कहाँ है अश्वत्थामा? किस श्राप की वजह से? क्या आज भी हमारे आसपास है अश्वत्थामा? क्या आपने कभी सोचा है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? इस रहस्य का खुलासा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। 1192 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान विश्वासघात के कारण तराइन की दूसरी लड़ाई हार गए। हार के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में भटकने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति लंबा, चौड़ा और हट्टा-कट्टा था, लेकिन उसके माथे पर गहरा घाव था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे। उन्होंने उसकी मदद करने की पेशकश की। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद उसका घाव ठीक नहीं हुआ। इस पर सम्राट ने उससे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा के घाव कभी ठीक नहीं हो सकते। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि के अवतार के साथ अपने शाप से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा की उत्पत्ति और उनकी कहानी। महाभारत हिंदू धर्म का आधार महाकाव्य भगवान श्री गणेश द्वारा वेद व्यास के निर्देश पर लिखा गया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि का पुत्र था और उसका जन्म द्वापर युग में हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म। द्रोणाचार्य और कृपि को संतान नहीं हो रही थी। कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए वे ऋषिकेश पहुंचे। तमसा नदी के तट पर स्थित तपेश्वर नामक शिवलिंग की गुफा में उन्होंने तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जन्म के समय वह घोड़े की तरह हिनहिना रहा था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य मणि थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नागों से बचाती थी। यह मणि उसे भूख, प्यास और थकान से भी राहत देती थी। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य का संघर्ष और शिक्षा। द्रोणाचार्य और कृपि का जीवन संघर्षपूर्ण था। हालांकि द्रोणाचार्य युद्धकला में निपुण थे, उनका जीवन सादगी से भरा था। उनके परिवार को दूध का खर्च उठाने में भी कठिनाई होती थी। जब द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद से मदद मांगी, तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि राजा और भिखारी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य की प्रतिभा पर भीष्म पितामह की नजर पड़ी और उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर बुला लिया। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा और अन्य शिष्यों में भेदभाव। द्रोणाचार्य पुत्र मोह के कारण अश्वत्थामा को अधिक शिक्षा देने का प्रयास करते थे। अन्य शिष्यों की तुलना में अश्वत्थामा को सरल पाठ पढ़ाए जाते थे। एक बार अर्जुन ने देखा कि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को पानी भरने के लिए छोटा घड़ा दिया है, ताकि वह जल्दी लौट सके। अर्जुन ने इसे समझा और पूरी मेहनत से आगे बढ़ने का निश्चय किया। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र सिखा रहे थे, तब अर्जुन ने इसे पूरी लगन से सीखा, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे अधूरा सीखा। उसने इसे चलाना तो सीख लिया, लेकिन वापस लेना नहीं सीखा। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। भगवान कृष्ण ने छल से अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवाया और द्रोणाचार्य को भ्रमित किया कि उनका पुत्र मारा गया है। यह सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और शोक में डूब गए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि सभी सैनिक अपने शस्त्र त्याग दें, जिससे अस्त्र निष्क्रिय हो गया। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिन्हें उसने पांडव समझ लिया। जब पांडवों ने उसका सामना किया, तो उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें इसे वापस लेने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। भगवान कृष्ण का श्राप। इस क्रूर कृत्य पर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा और उसका घाव कभी ठीक नहीं होगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में आज भी भटक रहा है। पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार अश्वत्थामा कभी कभी पवित्र स्थानों, मंदिरों या जंगलों में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि वे एक गुफा में तपस्या करते हुए भगवान कल्कि के अवतार और अपने शाप से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह थी अश्वत्थामा की कथा।
अगर यह कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।